आपके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि हमने जो नई मशीन परचेज़ की है सिंगर M333 इसमें क्या-क्या फीचर्स है, इसका प्राइस क्या है और ये किस तरह से काम करती है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने प्रैक्टिकली डिटेल में बताई है और इसका जो प्राइस है मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दिया है। ये सिर्फ़ आपको मिलेगी अमेज़न पर और जबकि यहाँ पर अभी डिस्काउंट चल रहा है तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले मैं बताऊंगी इस मशीन पर बटन्स भी अटैच होते हैं और काज भी बनता है, मतलब बटन होल्स भी बनते हैं, वो भी बहुत ही जल्दी और बिना किसी एफर्ट के। तो सबसे पहले हमें बटन का मार्क करना है। देखिए बटन की जितनी लंबाई है उतना मैंने मार्क कर दिया है, ठीक है। तो ये दोनों तरफ मैंने मार्क किया है, छोटा बटन भी लिया है और बड़ा भी लिया है और दोनों के काज में आपको यहाँ पर बना के दिखाऊंगी। तो मशीन के साथ हमें ये फुट मिलता है बटन होल के लिए। अब क्या करना है, जिस साइज का हमें काज बनाना है, मतलब बटन होल बनाना है, वही बटन हमें लेना है और उसको यहाँ पर फिट करना है पीछे की साइड में। अब इसको हम मशीन में अटैच करेंगे। तो इस मशीन में फुट को चेंज करना बहुत ही आसान है। जैसे अभी आपने देखा, तो इसको बस यहां से पुश करना है और ये अटैच हो गया। अब देखिए फुट तो हमारा लग गया है। अब ये जो धागा है इस होल में से अंदर डालकर निकाल दीजिएगा। कांच बनाते वक्त धागा बीच में नहीं आएगा। अब यहाँ पर ये कांच का आपको चिन्ह दिख रहा है, तो बस इसको यहाँ पर लाकर रखेंगे। अब ऊपर की तरफ लंबाई, ये लेंथ है, तो लेंथ कितनी रखेंगे हमारे टाके की, 0 से 1 के बीच में कहीं पर भी आप रख दो। और यहाँ पर चौड़ाई कितनी रखेंगे टाके की, तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना आप रख दो, 4 से 5 के बीच में आप रख दो और टेंशन 4 का ही रखना है। तो बस ये सेटिंग हो चुका। अब यहाँ पर एक बार है, उस बार को नीचे लेना है और हमारे अंगूठे से पीछे की तरफ उसको पुश करना है। अब देखिए ये मार्किंग है, तो ये वाला जो मार्किंग है ना, ये हमें इस होल की तरफ रखना है, बराबर से होल के नीचे आ जाना है। बस उतना ही करना है, उसके आगे का सारा काम ये मशीन अपने आप करेगी। यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना अभी, बस इसको शुरू करना है। शुरू करते ही मैंने दोनों हाथ यहाँ पर निकाल दिए थे और ये मशीन अपने आप पीछे जाएगी। जहां तक ये बटन की लेंथ है वहां तक जाएगी, फिर उसके आगे भी ये अपने आप आएगी और यहाँ पर बस हमें स्टॉप करना होगा। जब ये आगे की तरफ आएगी तो हमें स्टॉप करना होगा। स्टॉप करने के बाद आप देख सकते हो जो हमने निशान बनाया था बराबर से उतना ही लंबाई का ये मशीन ने अपने आप कांच बना दिया है। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया है, ये अपने आप पीछे गई, वहां पर मशीन ने टाका बांधा, फिर आगे की तरफ आकर फिर से टाका बांधा। तो ये सारी चीजें मशीन अपने आप सेट करती है, क्योंकि हमने जो फुट के पीछे की तरफ जो बटन लगाया है उसी का मेजरमेंट लेकर ये अपने आप कांच बनाएगी। तो ये बहुत ही आसान है और देखिए मैंने फुट को भी आसानी से निकाल दिया। अब मैं छोटा बटन लगाकर दिखाऊंगी, क्योंकि ये तो बड़ा बटन था, उसके साइज का तो मशीन ने कर दिया। अब जितना भी आपका साइज है बटन का उसी के हिसाब से ये कांच बनाती है, बस ये मुझे आपको दिखाना है। तो ये छोटा बटन मैंने यहाँ पर फिट कर दिया है। अब इस फुट को मैं फिर से लगा दूंगी। इस मशीन में फुट को लगाना निकालना बहुत ज्यादा आसान है। तो ये लग गया। अब ये जो निशान है ये इस होल के नीचे आ जाए, बस इसका ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हमने जो बटन का मेजरमेंट लिया है इसका असल में कुछ उपयोग नहीं है, बस इसका पर्पज ये है कि हमें पता चले कि हमें काज कहाँ पर करना है। तो बस यही पर्पज है, क्योंकि जो मेजरमेंट लेना है काज की लंबाई का वो मशीन अपने आप करेगी, ये इसमें फिक्स रहता है। क्योंकि हमने जो पीछे की तरफ बटन लगाया है उसी के हिसाब से ये काज बना लेगी, बस हमें स्टॉप करना रहता है। तो ये अपने आप टाका बांधती है, पूरा काम ये करेगी। काज हमारा बन गया है, बस धागे तोड़कर हम इसको देख लेंगे। धागा तोड़ने के बाद अब मैं देखूंगी कि ये मेजरमेंट बिल्कुल सही से पकड़ा है या नहीं मशीन ने। तो पहले हम काज को खोल देंगे। तो यहाँ पर पिन लगाना मत भूलिएगा, और इस तरह का अगर आपके पास ओपनर है तो ओपनर की मदद से ये बहुत ही आसानी से काज यहाँ से हो जाता है, काज का होल। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कांच का होल बना दिया है। पिन से क्या होता, आगे की तरफ जो टाका बांधा है वो टूटता नहीं है। तो इस तरह से ये हो गया। अब सेम तरीके से ये दूसरा वाला भी करेंगे, लेकिन उसके पहले बटन का मेजरमेंट देखेंगे। तो ये बड़ा वाला जो बटन है एकदम बराबर से उसी के नाप का ये कांच बना है, तो एकदम परफेक्ट बना है। ये वाला भी हम देखेंगे, इसको भी मैंने यहाँ पर पिन लगा दी
और इस कांच को मैंने ओपनर की मदद से खोल दिया है। अब ये तो हमने छोटे बटन के लिए बनाया था, तो छोटा बटन हम यहाँ पर डालकर देखेंगे तो ये भी बराबर से उसी के मेजरमेंट का हुआ है। तो ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से बना है। ठीक है, अब इस मशीन में हम बटन भी लगाना सीखेंगे, वो भी बहुत ही आसान है। तो फुट को पहले हम निकाल देंगे। अब बटन के लिए इस तरह का फुट आता है, वो हम लगा देंगे। और ये जो फुट है सारे, ये मशीन के साथ ही मुझे मिले हैं। अब ये जो प्लेट है, इसके यहाँ पर दो जो पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स को इस होल में बस डालना है, से जो मशीन के नीचे के फीडबैक्स है वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे बटन को। अब देखिए सेटिंग कहाँ पर लेनी है, तो जिगजैग सेटिंग हमें करनी है, मतलब ये यहाँ पर लाकर रखना है। उसके बाद यहाँ पर जो लेंथ है टाके की, वो हमें कितनी रखनी है, तो यहाँ पर 0 कर देना है, क्योंकि हमें लंबाई नहीं चाहिए यहाँ पर बिल्कुल भी, क्योंकि बस चौड़ाई में यहाँ पर मशीन चलेगी। और चौड़ाई कितनी रखनी है, आप यहाँ पर 2 से 3 के बीच में रख सकते हो। तो मैंने फिलहाल 2 रखा है। अब यहाँ पर मैंने बटन रख दिया। अब देखिए चौड़ाई हम देखेंगे पहले, तो मशीन की जो सुई है वो थोड़ी सी टकरा रही थी बटन को, तो मैंने चौड़ाई को थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो यहाँ पर आपको देखना है कि चौड़ाई कितनी करनी है, और हाथ से मशीन का जो चाक है वो हाथ से घुमाते हुए पहले आप देखिएगा कि ये बराबर से चौड़ाई है, तो ये बराबर से थी। अब यहाँ पर मैं धागा डाल दूंगी। धागा चेक करते टाइम मैंने धागे को निकाल दिया था। धागा डालना भी बहुत आसान है, जैसा अभी आपने देखा। अब देखिए फिर से मैं हाथ से चलाऊंगी और देखूंगी कि ये बराबर से चौड़ाई सेट हो गई है। और फिर मैंने यहाँ पर मशीन का जो पेडल है उसको प्रेस करके मशीन को चलाया। 8 से 10 बार चलाने के बाद एकदम यहाँ पर टाका बन जाएगा बटन का। अब हम आगे के जो 2 होल्स है उसको भी सेम तरीके से करेंगे। तो चौड़ाई तो पहले से ही फिक्स करके रखी थी, इसलिए बार बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर बटन हमारा लग चुका है। एक्स्ट्रा के जो धागे हैं उसको हम कट कर देंगे, और ये बिल्कुल पक्का बैठा है। कुछ ही सेकंड्स में बटन भी हमारा लग गया है। आप देख सकते हो ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, एकदम पक्के से बैठा है। ठीक, तो इसी तरीके से आप जितने चाहे बटन्स लगा सकते हो, काज बना सकते हो, बहुत ही फास्ट आपका काम होगा। अब देखते हैं इस मशीन में अगला फीचर क्या है। तो अब हम देखेंगे इसमें पिको करना। पिको बहुत ही सुंदर और फिनिशिंग के साथ होता है। तो उसके लिए जो पहले फुट और प्लेट लगाई थी वो मैंने निकाल दी, और पिको का फुट यहाँ पर अटैच कर दिया। पिको के लिए हमें जिगजैग का ही सेटिंग रखना है। तो यहाँ पर ये तो हो गया। अब देखते हैं इसकी लेंथ कितनी रखनी है टाके की। तो टाके की लेंथ आप 1 से 2 के बीच में रख सकते हो, और चौड़ाई इसकी 2 से 3 के बीच में रख सकते हो। ये बिल्कुल आप अपने मर्जी अनुसार थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकते हो। अब यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया है और इसको मैंने यहाँ इस तरह से लगा दिया है। अब बस इसको हम यहाँ से छोड़ेंगे। अब देखते हैं इसका पिको कैसा होता है। तो यहाँ पर मैंने मशीन को शुरू कर दिया है, और जैसे ही मैंने इसको शुरू किया है, ना इस मशीन ने धागा तोड़ा है, ना धागे को स्किप किया है। बिल्कुल ये एक तरफ चलती जाती है, मतलब कोई इसमें परेशानी नहीं होती। और देख सकते हो बहुत ही सुंदर तरीके से पिको इसने बनाया है। अगर आप चाहते हो कि और पास पास इसका टाका आए, तो आप यहाँ पर जो लेंथ है टाके की उसको कम कर सकते हो, या फिर चौड़ाई भी आप यहाँ पर कम कर सकते हो। पीको तो इस मशीन ने बहुत अच्छा कर दिया। अब देखते हैं इसमें ओवरलॉक कैसे होता है। तो उसके लिए पीको का फुट मैंने निकाल दिया और नॉर्मल फुट लगा दिया है, और सेटिंग में मैंने ये वाला टाका यहाँ पर लाकर रख दिया है। अब इसकी लंबाई जो है वो मैंने रखी है S1। S1 का यहाँ पर मार्क होता है, बस S1 की तरफ लाकर रखा है। चौड़ाई मैंने मैक्सिमम यानी 5 रखी है। ठीक, और इस तरह से ये तीनों में बस चेंजेस करने होते हैं हमें। अब मैंने लिया है कपड़ा। तो ओवरलॉक हम जो करते हैं वो 2 कपड़े एक दूसरे के ऊपर होते हैं, हमारे 2 लेयर्स होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 लेयर्स लिए हैं कपड़े के, और यहाँ पर मैं बस सिलाई लगाना शुरू कर दी हूँ। और ये जो टाका है ये बहुत अच्छे से कपड़े को बांध कर ले रहा है। आप देख सकते हो ये पूरा कपड़ा इस टाके ने कवर कर लिया है। और अगर आपको लगता है कि और एक यहाँ पर सिलाई लगनी चाहिए, और आपको पास पास चाहिए, जैसे कि सिल्क का वगैरह कपड़ा है, तो आप और एक बार उसी के ऊपर से सिलाई को रिपीट कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी जो ओवरलॉक है वो और अधिक मजबूत हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, वैसे तो सिंगल सिलाई में भी ये मजबूत रहता है, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो आप इसको डबल स्टिच भी कर सकते हो। देखिए ओवरलॉक, पिको, काज, बटन ये सारा हो गया।
अब हम देखेंगे इसमें डिजाइन क्या क्या बनते हैं। तो डिजाइन तो बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारे स्टिचेस हैं, उसमें से मैं आपको एक दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने 4 अलग अलग कलर के बॉबिन्स यहाँ पर डाल दिए हैं और चारों धागों को एक साथ लेकर मैं यहाँ मशीन में डाल दूंगी जैसे रेगुलरली डालते हैं। अब ये चारों धागे एक साथ मशीन में इस तरह से नहीं जाएंगे, इसलिए मैंने इस थ्रेडर की मदद से इसको मैं यहाँ पर डाल दूंगी सुई के अंदर। यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं स्कैलप का डिजाइन। तो ये डिजाइन सिंगल धागे से भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने 4 धागे लिए हैं और नीचे की तरफ जो नॉर्मली हम सिंगल धागा डालते हैं बॉबिन में, उसी तरीके से बॉबिन डालकर रखा है, उसमें कोई चेंज नहीं किया। यहाँ पर स्कैलप स्टिच मैंने सिलेक्ट की है और टाके की जो लेंथ है वो 0 से 1 के बीच में आप रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ये 1 के थोड़े से अंदर की तरफ रखा है। टाके की चौड़ाई मैं यहाँ पर 5 रखूंगी, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा मैंने रखी है और टेंशन जो है वो मैंने 5 किया है। अब सिंगल धागा है तो टेंशन चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर 4 लेयर से धागे के, इसीलिए 5 रखा है। अब यहाँ पर मैं स्लीव के ऊपर ये स्कैलप का डिजाइन बनाऊंगी। तो यहाँ पर स्लीव के नीचे मैंने न्यूज़पेपर रखा है, ये कपड़े में खिंचाव ना आए, और बस मैंने शुरू कर दिया क्योंकि सेटिंग तो हमने पहले से कर रखी थी। अब आप देख सकते हो ये मल्टी कलर के धागे हमने डाले हैं, इससे बहुत सुंदर लग रहा है। सेम डिजाइन बनता है अगर आप सिंगल भी धागा डालते हो तो सेम इसी तरीके से डिजाइन बनेगा। और ये जो स्कैलप का डिजाइन है आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, क्योंकि इसको दुपट्टे के ऊपर, साड़ी के बॉर्डर के ऊपर बहुत सुंदर लगता है ये डिजाइन। और यहाँ पर देख सकते हो आप, मैंने डबल लाइंस बनाए हैं इसी तरीके से, ठीक है। अब ये लाइंस बनाने के बाद मैंने जो पेपर था उसको निकाल दिया। पेपर बड़े ही आसानी से निकल जाता है और जब पेपर रखकर हम काम करते हैं तो डिजाइन भी अच्छे से बनता है। अब ये पेपर मैंने पूरा निकाल दिया है इस तरीके से, और जो भी थोड़ा बहुत बचा कुचा है वो भी निकल जाएगा। लाइनिंग के साथ बना रहे हो इस स्लीव्स को, तो लाइनिंग पहले अटैच करके लीजिएगा और उसके बाद ये डिजाइन बना सकते हो। तो देखिए 2 लाइंस बनने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। अब नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसको, हमारा जो डिजाइन है उस डिजाइन के अनुसार इसको निकाल देंगे। धागा नहीं कट होना चाहिए, बस ऊपर का जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसको हम निकाल देंगे। तो ये पूरा कपड़ा मैं निकाल दूंगी कैंची की मदद से। कैंची थोड़ी सी नोक वाली लीजिएगा ताकि आसानी हो। तो ये एक्स्ट्रा का कपड़ा मैंने निकाल दिया है। कैंची से पूरा कपड़ा तो निकलेगा नहीं, इसीलिए और अच्छे फिनिशिंग के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ सोल्डरिंग आयरन। तो इसकी मदद से हम जो बचा कुचा है उसको भी यहाँ पर मेल्ट करके बिठा देंगे। अगर आपके पास इस तरह की आयरन नहीं है तो आप अगरबत्ती का यूज करके भी यहाँ पर इस कपड़े को मेल्ट कर सकते हो। तो इसी तरीके से बहुत सारे स्टिचेस है इस मशीन में, जिनका उपयोग करके आप बहुत सारे डिजाइन बना सकते हो। तो हमने देख लिया कि ये मल्टी फंक्शनल है, बहुत अच्छे से काम करती है। लेकिन अब आते हैं मुद्दे पर, क्या ये पतले कपड़े के ऊपर चलेगी? तो बिल्कुल चलेगी। अभी आप देख रहे हो कि मैंने सिंगल नेट के ऊपर ये सिलाई लगाई है। नॉर्मली क्या होता है कि हमारी मशीन अगर पतले कपड़े के ऊपर चलती है तो कपड़े में खिंचाव आ जाता है, टाका स्किप होता है, मतलब सिलाई ठीक से नहीं आती। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर मैं सिंगल नेट के कपड़े पर सिलाई चला रही हूँ, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, बिना धागे तोड़े, बिना टाके को स्किप किए। बहुत ही सुंदर यहाँ पर स्टिच आई है। और जितनी सुंदर तरीके से पतले कपड़े के ऊपर ये सिलाई लगाती है, उतने ही फिनिशिंग के साथ ये मोटे कपड़े के ऊपर भी चलती है। तो ये मैंने दोनों ट्राई करके आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली दिखाई है और यही चीज इसकी मुझे बहुत कमाल की लगी। तो आज के लिए बस इतना ही। और जाते जाते फिर से एक बार बताना चाहती हूँ, ये मशीन आपको सिर्फ Amazon पर मिल जाएगी, जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।